हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस बाय प्रिया थापर। फिर से हम लोग आपके पास लेकर आए हैं 10 कदम सीरीज का पार्ट 12 और जितनी जल्दी हो सके हम फटाफट से जितने पार्ट्स बना सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि रोज के 10 क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और जो बच्चे अभी इस सीरीज में ऐड हुए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग पुराने जितने भी सीरीज हैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकाल कर, थोड़ा एफर्ट ज्यादा कर लीजिए। आप 2-2 3-3 वीडियोस कर लीजिए। पहले आप ट्राई कर सकते हैं, कम्युनिटी पर पोस्ट हमने डाल रखी है क्वेश्चंस की, पहले आप उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो आप इन वीडियोस को देखने के लिए आ सकते हैं। और जब एग्जाम्स होंगे तो आप इन वीडियोस को सिर्फ एक बार सुन के भी चले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों को अल्टीमेटली रिवाइज करनी है। तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी कोशिश रहती है कम टाइम में काम ज्यादा, और यही कोशिश करते हैं हम लोग। हमने पूरा सॉल्व करके रखा होता है ताकि सॉल्व करी हुई वीडियोस अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एंड आई होप आप ये वीडियोस तब देख रहे हैं जब आपने कंसेप्ट क्लैरिटी कर ली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सीरीज में। अगर आप बात करेंगे सारे ही 10 के 10 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पूरा हमने यहाँ फोकस करा है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके लिए हैं। और अगर बहुत बार मुझे सवाल पूछा जाता है मैम आप कहाँ से ले रहे हैं, तो बच्चों अरिहंत केवी के जो आपके पास सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, केंद्रीय विद्यालय के, ओसवाल, और भी जितनी बुक है, एग्जाम आइडिया, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई स्पेसिफिक बुक ली है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस मैच करते हो हर बुक में, क्योंकि मोरलेस सब लोग सेम कंटेंट फॉलो करते हैं, राइट। तो आप इस बात पर फोकस करने की बजाय इस बात पर फोकस करिए कि आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है और आप उनकी प्रैक्टिस करिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पर डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाए या फिर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपको बोलूं ये log मॉडुलस x है, तो आपको ये बात पता होगी कि log 1 जो होता है, log 1 0 होता है। अब यहाँ मॉडुलस x लगा हुआ है, यानी अगर हम यहाँ पर x की जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रख दें, राइट, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रख दें या फिर x की वैल्यू -1 रख दें, अल्टीमेटली ये log 1 बन जाएगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। और डिनोमिनेटर अगर 0 बन गया तो फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये 2 पॉइंट तो पक्के पक्के हो गए, 1 और -1। दूसरा, अगर हम log 0 की बात करें तो ये तो कुछ होता ही नहीं है बच्चों, log 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो log 0 भी, यानी आप x की वैल्यू 0 भी पुट नहीं कर सकते। यानी यहां पर आप x की वैल्यू क्या क्या पुट नहीं कर सकते, कौन सी वैल्यूज पुट नहीं करी जाती, जिनसे फंक्शन डिफाइंड ना हो। तो ना तो आप x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, ना 1 पुट कर सकते हैं, ना -1 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 3 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट आप देखेंगे हमने स्टार करके मेंशन करा है कि अगर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है बच्चों। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से आपको दे रखा है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर, और हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो जब भी हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा होता है तो हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, हम कंसीडर करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो अभी भी हमने यही किया है बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, राइट। अब आपको बताए कि लेफ्ट और राइट के लिए सेम फंक्शन है। कौन सा वाला फंक्शन है लेफ्ट और राइट के लिए, दिस वन। क्यों, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो लेफ्ट और राइट के लिए तो सेम ही फंक्शन है, तो लेफ्ट और राइट को इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपके पास एट x इक्वल टू 0 k की वैल्यू दे रखी है, तो हम राइट हैंड लिमिट को k के इक्वल इक्वेट कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड लिमिट को भी k के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हमें दे रखा है कि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है बच्चों कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, ये हमने फंक्शन लिख दिया, इक्वल टू 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, k, वो हमने पुट कर दी, राइट। अब आपको हमने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक वीडियोस बताई हैं, और हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियोस वाली प्लेलिस्ट ना मिले तो प्लीज हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको लिंक देंगे। वहां पर आपके पास बहुत काम की शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में बहुत मदद करेंगी। खासतौर पर अगर हम बात करें, ये हम लिमिट्स में बहुत ज्यादा इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये चेक करना होता है क्या लिमिट में 0/0 फॉर्म बन रहा है, और देखिए यहाँ पर भी बन रहा है। आपने x को
बस इतना ध्यान रखना है। वैसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में कभी ये नहीं बताते, बट शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने लिमिट 0 पे चेक करनी है तो आप 0 ही पुट कर दो। वैसे तो हमें यहाँ 0 प्लस h रखना है, बट कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ डायरेक्टली फटाफट से टाइम बचाने के लिए x की जगह 0 पुट कर दो। तो आप देखिए अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया log 1 कितना होता है 0। सेम अगर आप यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो log 1 कितना होता है 0 अपॉन x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यानी ये 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अगर कभी भी 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही हो तो वी हैव अ शॉर्टकट टू फाइंड द लिमिट। क्या शॉर्टकट है? आप न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव ले लीजिए और डिनोमिनेटर का भी अलग। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लेना है आपने और डिनोमिनेटर का आपने अलग डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली, राइट। यही हमने देखिए यहाँ पर किया है अपनी शॉर्ट ट्रिक में, ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम लगे। तो देखिए log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस ax, और किसने x की जगह ली थी इसने, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लिया, 1 का 0 ax का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, राइट। सिमिलरली log 1 माइनस bx का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस bx, क्योंकि इसने x की जगह लिया इसका डेरिवेटिव दोबारा 1 का 0 माइनस bx का माइनस b, राइट। न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग। क्वेश्चन टूल मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा पूरे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर को बिल्कुल अलग टर्म कंसीडर करो, डिनोमिनेटर को अलग। तो न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। बस जैसे ही x यहां से हट गया आपकी टेंशन हट गई, इक्वल टू के। अब जनरली तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर x 0 प्लस है तो हम x की जगह 0 प्लस h रखते हैं, बट मैं आपको बार बार बता रही हूँ शॉर्ट ट्रिक, हमें टाइम कम लगाना है, फटाफट से जिससे अप्रोच कर रहा है वही रख दो। 0 से अप्रोच कर रहा है 0 रख दो, 0 प्लस है 0 माइनस है आप 0 रख दो, x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, नीचे 1 बचा, तो a अपॉन 1 इज a। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x को यहाँ 0 रख दो, माइनस b अपॉन 1 क्या बचा b, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस b, यानी ऑप्शन यहाँ पर c इज करेक्ट, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फंक्शन दे रखा है gx और आपसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन पूछी गई है। कॉन्टिन्यूअस, ये सिंबल क्या है मैम, इसको बोलते हैं फॉर एवरी, राइट। तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये कह रहा है सभी नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे में कह रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर। सी में कह रहा है ये हर फंक्शन पे कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी हमें दोनों ही चीजें चेक करनी है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। वैसे तो हमारे पास एक लॉन्ग भी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, बट उससे भी शॉर्टकट। ये आपको फंक्शन दे रखा है, फटाफट से आप इसका डेरिवेटिव ले लो, जैसे दे रखा है वैसे e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x, क्योंकि x की जगह 2x ने लिया उसका डेरिवेटिव दोबारा 2, ये लिमिट एज इट इज रहने दो। e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x, फिर माइनस 2x का दोबारा लेंगे माइनस 2, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बड़े सिंपल तरीके से निकालना है। क्या करना है आपने, ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे रखा है इसमें किस पे चेक कर रहे हो, 0 पर ना, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 2e की पावर 0, यानी आ गया 2। अब ये वाला राइट हैंड डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये, राइट हैंड डेरिवेटिव में ये। तो अब सबसे पहले फटाफट से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया, अब राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 2e की पावर 0, ये कितना आ गया बच्चों -2, है ना सिंपल। अब यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो कतई नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। अभी हमें कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है, अब कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए आप यही फंक्शन लेते हैं, ये मत ले लीजिएगा, ये तो डेरिवेटिव वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, 0 के लेफ्ट पे ये फंक्शन आएगा, है ना, और राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 0 का राइट, 0 के राइट पर ये फंक्शन आएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, 0 से अप्रोच कर रहा ना, 0 पुट कर दो डायरेक्ट, e की पावर 0 कितना होता है 1, सेम यहाँ 0 पुट कर दो, e की पावर 0 कितना होता है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट फंक्शन r टू r, फंक्शन आपको दे रखा है ये, सेम इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मॉडुलस को जब भी आप देखोगे तो उसके 2 फेस होते हैं, तो पहले आपको इसको ब्रेक करके इसका फेस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 1 पर देख सकते हैं, आप सब जगह 1 पे बोला हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ 1 लिया है। 1 पर अगर आप इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या है, 1 के राइट के लिए फंक्शन क्या, आपको निकालना पड़ेगा। आप बताइए 1 के लेफ्ट में अगर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल 2, वैसे तो 1 के लेफ्ट का मतलब होता है 1.01,
है ना, बट फटाफट समझने के लिए हम बोलते हैं 1 का लेफ्ट ले लेते हैं 2 3। अगर आप यहाँ पर 2 3 कोई भी वैल्यू रखते हैं, है ना, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, क्या आंसर आएगा आपके पास, सॉरी माइनस, सॉरी 1 के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू -1 -2 या इस तरीके की वैल्यू या 0 भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके की वैल्यू रखते हैं -1 -2, तो ये आपका नेगेटिव फेस दिखा रहा है, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी लगा हुआ था, राइट, और जो इसका फेस है, मॉडुलस के हमेशा दो फेस होते हैं, एक नेगेटिव फेस होता है और एक पॉजिटिव फेस होता है। पॉजिटिव फेस कब होता है, जब आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, और आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो नेगेटिव फेस होगा। तो अब भी जब हम इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा था ना, तो आपको इसका नेगेटिव फेस लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला, और मॉडुलस हट जाएगा। तो एक नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था बच्चों, एक नेगेटिव, ये देखिए एक नेगेटिव यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, और इसका जो फेस खुलना था वो भी नेगेटिव ओपन होना था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी अगर आप लेफ्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी ये फंक्शन है और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी ये फंक्शन है। अब आ जाओ राइट के लिए, अगर आप 1 के राइट में कोई वैल्यू लेते हैं 2 3 4, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 2 -1 3 -1 पॉजिटिव आएगा, तो इसका हम पॉजिटिव फेस लेंगे, इसका पॉजिटिव फेस लेंगे। अब बाहर पहले से नेगेटिव लगा हुआ है वो तो अलग है, पर हमने इसका फेस कैसा लिया है, पॉजिटिव वाला, राइट। तो अगर आप बात करोगे राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए तो ये फंक्शन होगा। बस अब आपने पहले तो डेरिवेटिव चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव ले लो। ये रहा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले लो, कितना आएगा 1, और इसका डेरिवेटिव ले लो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, कितना आएगा -1। क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी वो ऑप्शन आप काट सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तो ये बिल्कुल नहीं है, राइट। तो यहां पर आपके पास डिफरेंशिएबल वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसने लिखा डिफरेंशिएबल एट दिस, और यहाँ पे भी लिख रखा है डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन बी भी कट गया। अब ऑप्शन सी और डी में से कोई हो सकता है। तो चलिए लिमिट चेक करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का लेफ्ट, 1 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 का राइट, 1 के राइट के लिए ये फंक्शन है। वैसे तो हम यहाँ पर क्या पुट करते हैं, 1 - h और 1 + h, पर मैंने अभी आपको एमसीक्यूज में क्या शॉर्टकट बताया, जिससे बिलोंग कर रहा है वही रख दो, यानी 1 पुट कर दो। 1 - 1 0, यहाँ पर भी 1 पुट कर दो। 1 - 1 0, नेगेटिव 0 नहीं होता बच्चों, 0 0 ही होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये फंक्शन दे रखा है, सेम मॉडुलस वाला कंसेप्ट फिर से यूज होगा। आपसे पूछ रहा है कि ये 0 और 2 पे डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब बेसिकली आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। उसके लिए बच्चों आपको पहले 0 और 2 के लेफ्ट और राइट के लिए इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए बिल्कुल वही लॉजिक है। 0 के लेफ्ट की अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, -1 -2, तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसका हमने नेगेटिव फेस लेना है ना, मॉडुलस हटा के नेगेटिव फेस। और 0 के लेफ्ट की अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल -2 -3, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव फेस लेंगे। तो ये हमने लिया -x -2, तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा -2x + 2। तो ये हमारा बन गया 0 के लेफ्ट के लिए फंक्शन, राइट। अब 0 का राइट, 0 के राइट में हमने रख दिया फॉर एग्जाम्पल 1। अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे पॉजिटिव, तो इसका हमने पॉजिटिव फेस ले लिया, और अगर आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका हम नेगेटिव फेस लेंगे। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन आ गया बच्चों 2, ठीक है। अब 2 के राइट के लिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3 4। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका पॉजिटिव फेस लो। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो हमने इसका पॉजिटिव फेस लिया। तो ये फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया 2x - 2। अब हमें 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये देखो 0 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, दिस वन, इसका डेरिवेटिव लो फटाफट से -2। और 0 के राइट के लिए तो डेरिवेटिव क्या पहले से ही हमें दे रखा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 0। क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। सिमिलरली अब हम 2 पे चेक करेंगे, तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड 2 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0, और राइट के लिए अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ रहा है 2। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ना तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, ना ही ये 2 पर डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फंक्शन दे रखा है और आपसे कहता है लिमिट x अप्रोचेस 1, ये फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस 1, fx की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ऑब्वियसली दिस हमें ये दे रखा है,
और एफ ऑफ वन का क्या मतलब है बच्चों कि आप इस फंक्शन में वन पुट कर दो, तो अगर हम यहाँ वन पुट कर देंगे तो ये बन गया 25 माइनस वन, कितना आ जाएगा -√24। अगर आप यहाँ -√24 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू हमने रख दी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, अपॉन में x माइनस वन था। सेम वही बात है यहाँ पर आपके पास लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है। अगर लिमिट 0/0 फॉर्म बन रही हो तो हम अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा x किससे अप्रोच कर रहा है 1 से, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। 25 माइनस 1 इट्स 24, -√24 प्लस √24 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो क्या करा है, न्यूमरेटर का अलग, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अलग। चलिए माइनस एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव 1/2√x, और फिर जो ये x वाली टर्म है इसका दोबारा 25 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, √24 का डेरिवेटिव 0, ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया, होल अपॉन x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। अब टेंशन नहीं है, डेरिवेटिव लेने के बाद सिर्फ आपने एक काम करना है, x जिससे भी अप्रोच कर रहा है वो x डाल दो, बस वो पुट कर दो। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सिर्फ आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/√24, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार सिंप्लिसिटी में भी आप बहुत डिफिकल्टी ढूंढने चले जाते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन को ध्यान रखो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते। अगर आप सीबीएसई के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, मोर और लेस 4-5 क्वेश्चन आपको थोड़े से अच्छे मिलेंगे, बाकी इस तरीके से ही होते हैं कि सभी बच्चे उनको अटेम्प्ट कर सके। कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। निकालने को तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन इनवर्स ट्रिको जहां दिखे वहां इनवर्स ट्रिको का यूज करो। हम क्या करते हैं इनवर्स ट्रिको में, हमारा यही तरीका है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो अगर मुझे कॉस इनवर्स दिखता है तो मुझे अंदर कॉस चाहिए, उससे मुझे बेनिफिट होता है। तो साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। बहुत सिंपल तरीका होता है साइन को कॉस में बदलना, है ना। तो cos 90 माइनस थीटा, ये तो हमने 10th में पढ़ा है। अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल आउट, 90 माइनस एक्स बचा। अब ले लो इसका डेरिवेटिव 2 मिनट में, 90 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब यहाँ पर भी आप कॉम्प्लिकेशंस ढूंढने चले जाते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है ना। तो सिंपल क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। अब मैं जो आपको 8, 9, 10 क्वेश्चन कराऊंगी, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और केंद्रीय विद्यालय की बुक में आपके पास गिवन है, तो इस तरीके के कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। कई बार इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, पर ये है, अगर आपको पता है तो 1 सेकंड भी आपको क्वेश्चन में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या कहता है, सपोज फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a b, देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू a, सॉरी एट x इक्वल टू a। अगर a पे आपको कॉन्टिन्यूटी बतानी है तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल होता है, लेकिन जब आपको ये क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो इसका मतलब ए के लेफ्ट में तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ए से छोटा नहीं चाहिए, ए चाहिए और ए का राइट चाहिए, यही मतलब होता है ना। देखिए क्लोज इंटरवल में मैंने अगर आपको 2, 3 दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से छोटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं, 2 और 2 से बड़ी हो सकती है ना, और 3 और 3 से छोटी। तो यहां पर आप 2 के लेफ्ट में नहीं जा सकते, क्या करेंगे 2 के राइट में, तो ये वाला पोर्शन कट गया। यहाँ पर क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए का राइट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर होगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चों सी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं है, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए अब इसमें भी यही दे रखा है, सपोज फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, ए और बी की जगह कुछ भी नंबर आपको दे सकता है ना। अब आपको कहता है कि मान लो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बी पर, इस बार उसने किस पे कॉन्टिन्यूस दिया, बी पर। अब आप देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2, 3 क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है तो क्या आप 3 के प्लस में जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वैसे तो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वी नो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेकिन यहां पर 3 का राइट नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 3 के प्लस में आप नहीं जा सकते, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी यहाँ पर आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट होगी एक्स अप्रोचेस बी का लेफ्ट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है। आई होप अब जब हमने 8th और 9th करा है तो आपको ये क्लैरिटी हो गई हो। बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है कि वो ए पर कॉन्टिन्यूस है और ए उसकी डोमेन होगी, मतलब ए आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर कोई फिक्सेशन नहीं करी गई, है ना।
तो इसमें से कौन सा करेक्ट, अगर आपको दे रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू a, फिर तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए, यानी लिमिट x अप्रोचेस a का लेफ्ट fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a का राइट और इक्वल टू f ऑफ a। तो इस अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो। प्लीज अगर आपको यूजफुल लग रही हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।